गगन हूँ मैं, धरती भी मैं हूँ, सुरम्य वादियों की मनोहर छटा भी मैं हूँ। मैं हर्षनाथ हूँ। इठलाते गरजते बादलों की गर्जना भी हूँ, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रहर भी मैं हूँ। सरसती हवाएं भी मैं हूँ, खिलखिलाती कलियां भी मैं हूँ। धूप छांव और सहर भी मैं हूँ, अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का मैं प्रकार हूँ। प्रेम भी मैं हूँ, कष्ट भी मैं हूँ, सूर्योदय में अस्त भी मैं हूँ, इस प्रकृति का कहर भी मैं हूँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।
गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब लम्बितं भुजंग तुंग मालिकाम्। डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। मैं ही आदि अनंत हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं हर्षनाथ हूँ। हर्षनाथ राजस्थान राज्य में सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और सीकर से प्रायः 14 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यह स्थान पूर्व काल में 36 मील के घेरे में बसा हुआ था। समुद्र तल से 900 मीटर ऊपर हर्षगिरी की अरावली पहाड़ी पर स्थित हर्षनाथ सीकर जिले राजस्थान का एक सुंदर पुरातात्विक आश्चर्य है। मंदिरों का यह समूह, जिनमें से सबसे पुराना मंदिर 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, अभी भी यात्रियों के लिए बहुत कम जाना जाता है। हर्षनाथ स्थल तक पहुंचने के लिए हमें घुमावदार रास्ते से आधे घंटे से ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है। एक दशक पहले यह रास्ता नहीं था और तीर्थ यात्रियों को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। मैदान और अरावली पर्वतमाला का मनोरम दृश्य अद्भुत है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण 973 ईस्वी में करवाया गया था और विक्रम संवत के अनुसार 1030 में करवाया गया था। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि हर्षनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता शैव संत भवरक्त हैं, जो चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के समय के थे। हर्ष पर्वत पर 773 ईस्वी के शिलालेख की भाषा संस्कृति और लिपि विकसित देवनागरी है। इन मंदिर के अवशेषों पर मिला एक शिलालेख बताता है कि यहाँ कुल 84 मंदिर थे। यहाँ स्थित सभी मंदिर खंडहर अवस्था में हैं, जो पहले गौरवपूर्ण रहे होंगे। कहा जाता है कि 1671 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्देशों पर सेना नायक खान जहान बहादुर द्वारा जानबूझकर इस क्षेत्र के मंदिरों को नष्ट व ध्वस्त किया गया था। हर्षनाथ मंदिर को कई गांव जागीर के तौर पर प्रदान किए गए थे। इस मंदिर का ऊंचा शिखर सुदूर स्थानों व मार्गों से देखा जा सकता है। हर्ष का मुख्य मंदिर भगवान शंकर की पंचमुखी प्रतिमा वाला है। शिव वाहन नंदी की विशाल संगमरमरी प्रतिमा भी आकर्षक है। इनकी रचना शैली की सरलता, सकुमारता व सुडौलता तथा अंग विन्यास और मुखाकृति का सौष्ठव दर्शनीय है। पत्थरों पर की गई कारीगरी बतलाती है कि उस समय के सिलावट कारीगर व शिल्पी अपनी कला को किस तरह से सजीव बनाने में कुशल थे। दीवार और छतों पर की गई चित्रकारी दर्शनीय है। इस पर्वत का नाम हर्ष एक पौराणिक घटना के कारण पड़ा। उल्लेखनीय है कि दुर्दांत राक्षसों ने स्वर्ग से इंद्र व अन्य देवताओं को बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव ने इस पर्वत पर इन राक्षसों का संहार किया था। इससे देवताओं में अपार हर्ष हुआ और उन्होंने शंकर की आराधना व स्तुति की। इस प्रकार इस पहाड़ को हर्ष पर्वत एवं भगवान शंकर को हर्षनाथ कहा जाने लगा। एक पौराणिक दंत कथा के अनुसार हर्ष को जीणमाता का भाई माना गया है। बताया जाता है कि एक बार जीण अपनी भाभी के साथ सरोवर से जल लेने गई थी और जल लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर नोकझोंक हो गई। बात हर्ष किसे ज्यादा प्यार करता है पर आकर पहुंची। इस पर दोनों में शर्त लगी कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा
उसे ही हर्ष अधिक प्यार करेगा। भाभी और ननद दोनों जब घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले पानी का मटका अपनी पत्नी के सिर से उतारा और इसके बाद जीण को लगा भाई के मन में उसके प्रति प्यार कम हो गया है। वह नाराज होकर वह आरावली के काजल शिखर पर तपस्या के लिए चली गई। नाराज जीण को मनाने हर्ष काजल शिखर गया, लेकिन बहन नहीं मानी। बहन को वहां पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर तब भैरव की तपस्या करने लगा। जीण के निर्णय की तरह हर्ष भी अटल रहा और घर नहीं लौटा। जीण जहां काजल शिखर पर बैठकर भगवती की घोर आराधना कर रही थी, वहीं अब हर्ष दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में तल्लीन हो गया। जीण के तप से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने इस स्थान पर जीन माता हिस्ट्री इन हिंदी नाम से पूजा ग्रहण करने का वरदान दिया था। वहीं हर्षनाथ भी हर्ष शिखर पर बैठकर भैरू जी की तपस्या कर स्वयं भैरू की मूर्ति में विलीन होकर हर्षनाथ भैरव बन गए। जीण आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और तपस्या के बल पर देवी बन गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।